नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पाइट कॉलेज में पहुंचे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। गोविंद नामदेव बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, वो पाइट कॉलेज में पहुंचे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, पानीपत आए हैं आप, पानीपत आने का मकसद और पानीपत के बारे में क्या जानते हैं? नमस्कार नमस्कार। पहले मेरी नमस्कार आप स्वीकार करें। ले पानीपत से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। पुराना रिश्ता इस तरह से कि मेरी पत्नी की सिस्टर यहाँ पर रहती हैं। सो मेरा लगभग हर साल में एक आधा बार तो आना हो ही जाता है। तो साली की आना जाना रहता? जी जी, उनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं हमारे परिवार के। सो फैमिली के साथ ही आते हैं और थोड़ा टाइम बिताते हैं, 1 दिन 2 दिन यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं। दूसरा, पानीपत से जो रिलेशनशिप है वो एक तो हमारे राजेंद्र गुप्ता जी हमारे पानीपत से हैं, जो हमारे सीनियर हैं। तो उनसे जो मुझे मालूमात मिलती रही है पानीपत के बारे में, एक वो है। एक बार हमने यहाँ के शोज़ भी किए थे, वो है। अगली पायदान में ये रासकला मंच का ये फेस्टिवल है जिसमें हमको आमंत्रित किया गया है, और इसमें ओमपुरी साहब के नाम पर जो इन्होंने अवार्ड स्थापित किया है वो देने के लिए मेरा नाम उन्होंने चयन किया है, जिसके लिए मैं यहाँ रिसीव करने के लिए आया हूँ। सर, थिएटर से जुड़े रहे हैं आप भी, थिएटर से लेकर फिल्म तक का सफ़र कुछ बताना चाहिए, क्योंकि आज लोग इंटरनेट की दुनिया में खो रहे हैं, बच्चे खासकर थिएटर से दूर हो रहे हैं। लगता है वो दौर वापस आएगा थिएटर वाला, लोग घरों से निकलकर फिर जैसे आज थिएटर का जो सांग चल रहा है देखने आएंगे? ये निर्भर करता है हम किस लेवल का थिएटर बनाते हैं, किस लेवल का थिएटर बना के हम पब्लिक को दिखाते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। सो मेरा मैसेज ये है कि जो भी रंगकर्मी हैं, जो भी लोग थिएटर कर रहे हैं, वो कम से कम इतनी मेहनत ज़रूर करें कि वो पब्लिक को जो कुछ भी दिखाएं उसमें कोई बात हो, कोई मैसेज हो, कुछ अच्छा दिखाने के लिए कुछ अच्छा अभिनय हो, अच्छा डायरेक्शन हो, अच्छी लाइटिंग हो। पब्लिक को आए तो उनको सेटिस्फेक्शन हो कि उन्होंने कुछ अच्छा देखा, कुछ बेहतर देखा। फिर से उनको आने के लिए हम प्रेरित तभी कर सकते हैं जब हम कुछ अच्छा दिखाएं। सो अगर थिएटर को अच्छी तरह से ज़िंदा रखना है आने वाले समय में, तो इस बात की बहुत ज़रूरत रहेगी। इमोशनल सा चेहरा है आपका फिल्मों में, जब आप पार्ट करते हैं ये इमोशनल चेहरा कहीं ना कहीं आपको यूज़ करने को मिलता है। जिस तरह के मतलब अभी भी आपके चेहरे के जो हाव भाव देख रहे हैं, बिल्कुल हंस भी रहे हैं लेकिन इमोशनल भी हो रहे हैं। एक क्या है कि 40 साल हो गया ये काम करते करते, और इतने कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। अब सभी कैरेक्टर्स की मनोदशाएं, उनके सुख दुख उससे गुजरते हैं। जब आप पोर्ट्रे करते हैं तो करते करते आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनाएं इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि आप थोड़ी भी अगर थोड़ी सी इमोशंस में जाए तो एकदम से इमोशंस दिखने लगती हैं। सो इस बात का फ़ायदा तो मुझे हो रहा है, अच्छे कैरेक्टर्स करने को मिले हैं, एक से एक धुरंधर क्रूर विलन्स के कैरेक्टर्स भी मिले हैं, और बहुत ही इमोशनल फादर्स के कैरेक्टर्स भी मिले हैं। हर तरह के कैरेक्टर्स इसलिए मिले हैं क्योंकि उनको दिखता है कि कुछ सेंसिटिविटी है, इनकी कुछ संवेदनाएं हैं ऐसी जो आदमी को रुला भी सकती हैं, आदमी को हंसा भी सकती हैं। इस तरह से इसका फ़ायदा तो है। आजकल फिल्में जो है रियल स्टोरी पे बन रही हैं। OMG की फिल्म की बात की जाए, कितना इत्तेफाक रखते हैं ऐसी जो फिल्म है, रियल में ये चीज़ें कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी ज़िंदगी में? बहुत इत्तेफाक रखती हैं। आम जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट जब आता है पब्लिक के सामने, कुछ ना कुछ सीख दे जाता है, कुछ ना कुछ आदमी को समझा जाता है, सिखा जाता है कि ये करना ऐसा हुआ था। और रियल लाइफ में जब ऐसा हुआ था, जब पब्लिक को ये मालूम पड़ता है तो वो ज़्यादा एसोसिएट करता है अपने आप को इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ।
मतलब कोई भी जो भी हमने सब्जेक्ट देखे होंगे, मैरी कॉम वगैरह या सुल्तान, जिस तरह से हमने जो बायोपिक्स देखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि कितनी मेहनत करता है एक इंसान अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, वो चीज़ें इंस्पिरेशनल होती हैं, आम यंगस्टर्स को प्रेरित करती हैं कि अगर कुछ लाइफ में खास करना है, कुछ विशेष करना है, जिसमें आपका नाम हो, जिसकी वजह से आपकी वजह से आपके परिवार का, आपके देश का, आपके प्रदेश का नाम हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा लक्ष्य की तरफ। तो जो भी आप काम करेंगे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करेंगे। ये सब सीखें हमें बायोपिक्स दे जाती हैं। सो मैं तो बहुत ही होपफुल हूँ कि ये तो बहुत अच्छा दौर आया है। हमारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, जो खामोखा की कहानियाँ बना बना के पेश करते थे पब्लिक के सामने, आम जिंदगी की आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरह से आपकी एक्टिंग का तौर तरीका, एक्टिंग का टेम्परामेंट भी रियलिस्टिक हो गया है। अभी एक्टर्स रियलिज्म से जुड़ी बातें करते हैं, उसी तरह से डायलॉग्स बोलते हैं, रियल इमोशंस को लाने की कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं, वो खुद भी सीख रहे हैं करते करते। और मैंने देखा है कितनी मेहनत करते हैं एक्टर्स, स्टार्स कैरेक्टर में खो जाने के लिए। आपने देखा होगा आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब कितनी मेहनत कर रहे हैं बायोपिक्स को बिल्कुल जिंदा करके पब्लिक को दिखाने के लिए। शोला और शबनम का दौर था और आज का दौर है, कितना फ़र्क मानते हैं, कितना फ़र्क आया इस फिल्म इंडस्ट्री में आपके काम में? अब इतना फ़र्क है, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये दौर रियलिज्म का है, वो दौर कल्पनाओं में कहानियाँ बनती थीं और सब काल्पनिक हुआ करता था, इक्का दुक्का ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ के। सो जो कुछ भी हम करते थे अपने जो मन में जैसा आता था कुछ वैसा कर लिया। अभी आम जिंदगी में जो होता है, आम जिंदगी में जो हो सकता है, वो सब हो रहा है। जो फिल्म मेकिंग हो रही है, फिल्म मेकिंग वर्ल्ड क्लास की फिल्म मेकिंग हो रही है। उस समय हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स थे ही नहीं जब हमने शोला शबनम की, बजट भी नहीं था। अभी सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं, इक्विपमेंट्स भी ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास की फिल्म मेकिंग को compete कर सकते हैं, और बजट भी है। सो अभी हम वर्ल्ड क्लास का सिनेमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये फ़र्क है पहले में और अब में। जी, इमोशनल रोल भी आपने खूब किए, विलेन के रोल भी खूब किए। क्या लगता है अभी गोविंद जी क्या चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा रोल आपकी ज़िंदगी में मिले, फिल्म इंडस्ट्री में मिले, जो आप करना चाह रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई ऐसा रोल मेरे को मिल जाए? कुछ ऐसा नहीं है, नहीं इसलिए है क्योंकि इतना तो किया है, और वो पागलपन मैंने अपने अंदर पैदा किया नहीं, और पैदा होने नहीं देना चाहता कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। आप अपनी ज़िंदगी कैसे आप एंजॉय करेंगे अगर इस आपाधापी में पड़ जाएंगे? जो अभी तक का मेरा सफ़र है, एक से एक कैरेक्टर्स जो मैंने किए हैं, वो ये बताते हैं कि मैं किस लेवल का काम करता हूँ। लोगों ने स्वीकार भी किया है, लोगों के दिलों में अभी भी हूँ। जहाँ कहीं भी जाता हूँ, चाहे अमेरिका कभी जाने का मौका हुआ, या स्विट्ज़रलैंड या पेरिस, लोग ऐसे बाहें फैला के मिलते हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सो उस तरह का सेटिस्फेक्शन, उस तरह का सोच मैं अपने साथ लेके रखता हूँ, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी पीसफुली, सुख से बिता सकूँ। मुझे भागम भाग से बहुत नफ़रत है। आपको मालूम ही नहीं है कि क्यों भाग रहे हैं आप, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप ऐसी कमाई में लगे पड़े हैं, फालतू में कमा के खड़ा कर रहे हैं, और अपने बच्चों को बिल्कुल बिना बेकाम का बना रहे हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। पैसा इकट्ठा करते रहना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते रहना, बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस खड़े कर देना, ये कोई मकसद है? अगर मकसद आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को अपने से बेहतर बना रहे हैं, तो आपका मकसद पूरा हो रहा है। आप एक
एक नए संसार को बेहतर संसार में तब्दील करने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ आपका ज़िंदगी का मकसद पूरा होता है। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीछे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मकसद पे पीछे हैं, आपका दिमाग में क्लैरिटी नहीं है अपने मकसद को लेकर। एंड अब ये भी है कि आपके जितने साथी रहे हैं वो राजनीति की तरफ मुख मोड़ रहे। अभी मिथुन दा जी भी राजनीति में चले गए बीजेपी में। कभी दिमाग में आया है कि अब वो दौर चला गया फिल्म इंडस्ट्री, अब मैं राजनीति में जो है अपना हाथ आजमाऊँ? कभी सोचा कि राजनीति में जाने का? अभी मैंने जो बात कही आपसे, आपको लगता है उस बात को सुनने के बाद ये प्रश्न बनता है? 0% भी नहीं हूँ मैं, पॉलिटिक्स में आने का विचार मेरा 0% भी नहीं है। वो मकसद क्या है अब ज़िंदगी? यहाँ फिर वही बात आती है, मकसद सिर्फ कमाना ही मकसद है? सिर्फ आप लाइमलाइट में बने रहें यही मकसद है क्या? कितना कमाएंगे आप, क्या करेंगे उस कमा के? कुछ करने का अगर क्लैरिटी है आप में, अगर आपको 100 करोड़ कमाना है और 90 करोड़ अगर आम ज़रूरतमंदों को बांटना है तो आपका मकसद समझ में आता है। नहीं, सिर्फ कमा के रखने का कोई मकसद नहीं है, वो आपको परेशानी करेगा, वो करता ही है। क्योंकि मैंने इसलिए किया कि अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे अरुण गोविल जो श्री राम का रोल करते थे, अभी थोड़ी देर पहले वो भी बंगाल में बीजेपी में ज्वाइन हो। सबके अपने अपने डिसीशंस हैं, व्यक्ति तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो कैसा सोच है उनका, उस हिसाब से वो आगे कदम उठाते हैं। पॉलिटिक्स में आने का मेरा 0% भी इरादा नहीं है और ना कभी होगा। लास्ट सवाल, अभी जो यंगस्टर आ रहे हैं फिल्मों में, उनके लिए क्या संदेश गोविंद नामदेव देने जा रहे हैं? जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को तोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस लेवल का काम कर सकते हैं, किस लेवल का काम आप करते हैं। ये परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें किसी की सिफारिश तो चलती नहीं, आपको खुद ही प्रूव करना पड़ता है कि आप इस लेवल का काम करते हैं, आप इस आपके अभिनय की का ये लेवल है जो कि आजकल जो फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आसपास है। अगर कोई जो फेमस हैं, जो पॉपुलर हैं आजकल एक्टर्स, जिस तरह का काम कर रहे हैं, अगर आपका काम उनके आसपास है, अगर 90% है, 75% है, तो आप इस लायक हैं कि आप एक बेहतर ट्रेनिंग करें। आप काम करने के लायक नहीं हैं अभी, आप एक बेहतर ट्रेनिंग करें और जो आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर अभिनय क्षमता है, आप में जो टैलेंट है, आप में जो प्रतिभा है, उसको निखारने का काम कर लें पहले। और जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते निखारने के बाद, तब तक आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप इस फील्ड में अपना स्ट्रगल करें। अगर आप करेंगे तो आप फेल होंगे। अगर आपको फेल नहीं होना है, अगर आपको संजीदगी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर लें। बिल्कुल, गोविंद जी नामदेव हमारे साथ थे। लगभग सभी क्वेश्चन का बड़ी अच्छी से इन्होंने जवाब दिया, तो इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pi Sanskriti School, a better place, a better world. Pi Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pi Sanskriti School, add colors to your learning. Pi Sanskriti School, your life will be shining.
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145